अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। अच्छा, हम लोग मशीन डिज़ाइन एंड कैड 2 का जो है सब्जेक्ट को इसके जो है ना वो इसकी डिफरेंट जो हमारे पास डिज़ाइन है, जो ट्रांसमिशन के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने फ्लैट बेल्ट की जो है वो उसकी जो है डिस्कशन की है। फ्लैट बेल्ट में जो है किस तरह एक पावर ट्रांसमिशन होती है और किस तरह उसमें जो है डिज़ाइनिंग उसकी की जाती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने फ्लैट बेल्ट की जो पुलिस थी उसके बारे में डिस्कस किया है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो व्हील बेल्ट एंड रोप ड्राइवर के बारे में, रोप ड्राइव्स के बारे में। तो ये जो वी बेल्ट्स होती हैं ये बेसिकली हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। ये मोस्टली जो है ना वो यूज फैक्ट्रीज के अंदर होती हैं, वर्कशॉप वेयर a great amount of power to is to be transmitted from one pulley to another when the two pulleys are very near to each other। ठीक है, जब पुलिस जो है वेरी नियर हो तो और हमें अमाउंट भी जो है ना ज़्यादा ट्रांसमिट करनी है, तो उस केस में जो है ना हम लोग वी बेल्ट को जो है वो यूज़ करते हैं। और वी बेल्ट्स आर मेड अप ऑफ फैब्रिक एंड कॉर्ड्स मोल्डेड इन रबर एंड कवर्ड विद फैब्रिक एंड रबर एज शोन इन फिगर अबव। ठीक है, तो इसमें जो है ना हमारे पास ये कुछ इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है इस तरह। ये हमारे पास रबड़ है या कोड्स हैं और फिर इसके पास फैब्रिक होता है और ऊपर जो है इसको फैब्रिक और रबड़ का जो है ना कवर रखा जाता है इसमें। तो ये हमारे पास वी बेल्ट की जो है ना वो एक जो उसके अंदर शेप जो उसमें दी जाती है वो ट्रेपेजोइडल शेप दी जाती है। और बेसिकली बनाया भी एंडलेस। जो है ना इसका एक एडवांटेज आगे चल के हम देखेंगे कि हम इसको एंडलेस बना सकते हैं। मतलब एंडलेस से बात ये है कि इसमें कोई जोड़ नहीं होगा। जितनी आप इसमें लेंथ जो इसकी एक लिमिट है उस लिमिट में जो है ना उसकी जो लेंथ है वो एंडलेस हो सकती है। उसमें जो है ना उसके अंदर होती है असल में शॉर्ट ड्राइव के लिए। जैसे हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे दीज आर पर्टिकुलरली सूटेबल फॉर शॉर्ट ड्राइव। तो शॉर्ट ड्राइव के लिए जो है ना इसको हम लोग बनाते हैं और जिसमें हम लोग एंडलेस इसको बना सकते हैं। ठीक है, और द इंक्लूडेड एंगल फॉर द वी बेल्ट इज यूजुअली फ्रॉम 30 टू 40 डिग्री। ये हम इसका जो है ना एंगल लेते हैं जो हमारे पास ये टोटल एंगल है। तो ये अगर हमारे पास टोटल एंगल 40 डिग्री होता है तो बीटा हमारे पास वो आ जाएगा 20 डिग्री, क्योंकि टू बीटा इज इक्वल टू 40 होगा, इसी तरह बीटा हमारे पास 20 डिग्री आ जाएगा। ये हमारे डिज़ाइन जब हम इसकी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ पर मज़ीद में क्लैरिफाई हो जाएगा वहाँ पे। The power is transmitted by the wedging action between the belt and the V groove in the pulley of the sheet। ठीक है, तो जो पावर ट्रांसमिटिंग होती है उसमें जो है ना इसकी जो हमारे पास जो ये शेप है और जो ग्रूव बनते हैं पुलिस के अंदर, जैसे यहाँ पे आप ग्रूव नजर आ है, तो ये बड़ा इसके अंदर जो है रोल अदा करते हैं पावर ट्रांसमिशन में। क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करनी होती है, जो हमारे पास फ्लैट बेल्ट होती हैं वो हमारे पास उसके अंदर स्लिप पे ज़्यादा होती है पावर जब हमारे ज़्यादा है। तो ये इस केस के अंदर जब हमारे पास पावर ट्रांसमिशन जैसे मैं पहले डिस्कस किया ज़्यादा हो और पुलिस भी जो है ना नियर मतलब जैसे करीब करीब आपने अगर देखा हो इंजन, ये जो गाड़ी के इंजन होते हैं ये इस तरह के जो इंजन होते हैं उसमें करीब करीब होते हैं एसी के कंप्रेसर के साथ आप जो इंजन की जा रही होती है बेल्ट, तो सारे करीब भी होते हैं और उसमें पावर ट्रांसमिशन भी ज़्यादा होती है। तो उस केस में हम लोग इन्हीं वी बेल्ट्स को ही जो है ना वो यूज़ करते हैं। और उसमें जो है ना एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्लियरेंस मस्ट बी प्रोवाइड एट द बॉटम ऑफ द ग्रूव एज शोन इन फिगर बी। अगर आप यहाँ देखें कि आपको जो नहीं थोड़ी सी इसके अंदर यहाँ पे क्लियरेंस होती है, ये अगर यहाँ आपकी जो है ना बेल्ट है वी बेल्ट और ये एक ग्रूव बने हुए हैं आपके पुलिस पुलिस के ऊपर, ये जो पुलिस है इसकी ये बेल्ट है आपके। ठीक है, तो ये इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर आप देखें तो आपको ये नजर आएगा कि इसमें जो है ना वो थोड़े से हम क्लियर्स देते हैं। ठीक है, in order to prevent touching of the bottom edge is it is become narrow from here। तो ये बेसिकली इसलिए किया जाता है कि ये इसकी जो है ना ये इसके साथ टच ना हो। अगर यहाँ टच होगा तो ऐसी बात है वो इसके अंदर वेयर एंड टेयर आ सकती है बेल्ट के अंदर। तो इससे बचने के लिए हम लोग इसको जो है ना थोड़ा सा इसमें क्लियरेंस और गैप साथ देते हैं। द वी बेल्ट ड्राइव में भी इंक्लाइंड एट एनी एंगल विद टाइट साइड आइदर एट टॉप और द बॉटम। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो वी बेल्ट ड्राइव होती है वो बेसिकली इसमें इंक्लाइंड होता है। उसके अंदर थोड़ी सी इसके अंदर मैंने आपको शेप दिखाई पीछे स्लाइड के अंदर, उसके अंदर एक एंगल दिया जाता है जैसे ये इंक्लाइंड से और इसमें एक एंगल हमने दिया है ये 2 बीटा एंगल। तो
टाइट साइड आइदर और टॉप और द बॉटम, ठीक है। ये एक आपके पास पूरी इस तरह एक आपके पास वी बेल्ट का वो बना होता है। In order to increase the power output, the several V belts may be operated side by side। अगर हम जो है ना पावर आउटपुट की इंक्रीज के लिए जो है ना क्या करते हैं कि जैसे यहाँ आप देखें 1 2 3 4 बेल्ट साइड बाय साइड जो है ना वो यूज हो रही हो सकती है। और हम पावर को जैसी बात है पावर ट्रांसमिशन ज़्यादा हो तो उसमें हम नंबर ऑफ बेल्ट को यूज कर लेते हैं, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट द मल्टीपल वी बेल्ट ड्राइव ऑल द बेल्ट शुड स्ट्रेच एट द सेम रेट सो दैट द लोड इज इक्वल डिवाइडेड। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं नंबर ऑफ ग्रूव्स को डिफरेंट, तो उसमें हमें जो है ना जितने भी बेल्ट्स हैं उसमें जो अगर हमने यहाँ 4 नंबर ऑफ बेल्ट इस्तेमाल किए हैं तो इसमें हमें ये ज़रूरी है कि जो इसमें जो बेल्ट है वो जो स्ट्रेच हों या उसके अंदर जो एडजस्टमेंट है वो सारों की सेम हो, या ना हो कि यहाँ ये लूज हो ये थोड़ी टाइट हो ये लूज हो ये टाइट हो। तो उसमें क्या होगा पावर ट्रांसमिशन में हमारे लिए जो है ना वो मसला आएगा। तो इसको हम जो है ना इक्वली डिवाइड करते हैं जो पावर जो ट्रांसमिट हो ताकि जो है ना चारों पे लोड एक उसमें डिवाइड हो जाए। When one of the set of the belt break, the entire set should be replaced at the same time। ठीक है, जब अगर आपके पास कोई बेल्ट का जो है ना वो एक भी सेट कोई भी ब्रेक होता है तो फिर क्या होता है हमारे लिए उसमें एंटायर सेट हमें चेंज करना पड़ता है एक ही दफ़ा में, ताकि जो है ना वो उसमें जो हमारे पास बार बार होता ही है कि जो अगर जैसे ये वाली बेल्ट वेयर एंड टेयर इसके अंदर आ जाता है और हमारे पास ये जितनी बेल्ट्स हैं इसको अगर हम देखें तो इसमें हमारे लिए बस यही होता है इशू कि इसमें मतलब ये अगर तीन ये बेल्ट जो ये 3 बेल्ट हैं ये वैसे ही मतलब इसमें कोई फॉल्ट नहीं है और इसमें फॉल्ट आ गया है तो इसमें क्या होगा कि फिर हमें ये जो है ये बाकी जो बेल्ट्स हैं इसको हम इसलिए जो है ना रिप्लेस करेंगे क्योंकि ये अगर हम दोबारा एक नहीं डालते तो ये थोड़ी सी जो ये जो बेल्ट आएगी ये हमारे पास क्या होगा ये टाइट होगी क्योंकि ये जो बेल्ट्स हैं जो ऑलरेडी वर्किंग कर रही हैं तो इनमें क्या होगा कि थोड़ी थोड़ी सी लूज हो जाएंगी बिकॉज कि एक वर्किंग कर करके जो है ना एक इनके अंदर जो स्पीड जो घूम के जो है ना इनकी ज़्यादा थोड़ी सी अंदर लूजनेस आ जाती है। तो इस वजह से फिर हमें जब भी यहाँ पे एक जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि एंटायर सेट हमें फिर चेंज करना पड़ता है, एक भी अगर बेल्ट टूट जाए तो हमें ये चारों के चारों एक ही दफ़ा रिप्लेस करनी पड़ती है। इसी तरह हमारे पास इफ ओनली वन बेल्ट इज रिप्लेस द न्यू अनवर्न एंड अनस्ट्रेच बेल्ट विल बी मोर टाइटली स्ट्रेच एंड विल मूव विद डिफरेंट लॉक। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक बेल्ट उसके अंदर जो है ना वो तब्दील कर दी जाए तो वो जैसी बात है उसमें जो है ना वो न्यू जब एक चीज़ होती है उसके अंदर जो है ना वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होगी और तो उसमें क्या होगा जो उसके अंदर जो डिफरेंट वेलोसिटीज आ जाएंगी इस बेल्ट की और इन बाकी तीनों के अलग अलग वेलोसिटीज हो जाएंगी, ठीक है। और इसके जो एडवांटेजेस हैं ऑफ वी बेल्ट ओवर फ्लैट बेल्ट तो उसमें कुछ हमारे पास मैंने बताया था वो हर चीज़ के कोई ना कोई एडवांटेजेस होते हैं और फिर उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे कि हम जो इसको यूज़ करने जा रहे हैं। तो वी बेल्ट ड्राइव compactness due to the small distance between the center of the पुलिस, ठीक है। तो इसकी जो है ना इसका एक एडवांटेज ये है कि ये जो है ना उसके अंदर कम्पैक्टनेस रहता है उसको जो है ना मतलब थोड़ी सी जगह पे जैसे यहाँ अगर आप देखें तो उसके अंदर हमें जो है ना वो स्मॉल डिस्टेंस है तो उसमें जो है ना ये हमें ये बड़ी अच्छी और पॉजिटिव ये जो है ना हमें एक उसके अंदर रिलेशन प्रोवाइड करता है स्पीड्स के अंदर और वेलोसिटी के अंदर। The drive is positive because the slip between the belt and the police group is negligible। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास जो स्लिप की जो चांसेस है वो नेग्लिजिबल हो जाते हैं जिसकी वजह से ये एक हमें एडवांटेज है इस ड्राइव के अंदर। और वी बेल्ट आर मेड एंडलेस एंड देयर इज नो जॉइंट ट्रबल देयरफॉर ड्राइव इज स्मूथ। ये जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि ये जो है ना वी बेल्ट को जो है ना हम लोग एंडलेस बना सकते हैं मतलब उसमें जो है ना कोई बगैर जॉइंट के इसको हम बना सकते हैं। जब जितने इसके अंदर ऐसी बात है ऑब्वियस बात है जॉइंट आ जाएंगे उसमें हमारे पास जो स्मूथनेस है ड्राइव की वो नहीं रहती। तो इसकी जो है ना और इसके अलावा इसकी प्रोवाइड्स लॉन्गर लाइफ 3 to 5 years की जो है ना वो यही जो है ना उसकी लाइफ होती है। और तो ये हमारे पास एक अच्छी जो है ना वो है इसकी जो हमारे इंडस्ट्री के अंदर अगर हम ये यूज़ कर रहे हैं तो ये इसकी जो ये लाइफ टाइम है ये जो है ना पॉजिटिव गिना जाता है इतनी इसमें जो है ना अगर रिप्लेस हो रही है तो हमारे लिए जो है ना वो इकोनॉमिकल पड़ती है। और इट कैन इजीली बी इंस्टॉल्ड एंड रिमूव, ठीक है, और आसानी से इंस्टॉल और रिमूव हो सकती है क्योंकि ये बेसिकली स्ट्रेचेबल होती है
तो इसमें रबड़ क्यों यूज हुआ होता है, रबड़ जो है तो थोड़ा सा फैब्रिक और रबड़ की ये बनी हुई है, हमने शुरू में मटेरियल इसकी जो है ना वो बात की। तो इसमें जो है ना थोड़ी सी स्ट्रेच जो है ना इसको हम थोड़ा सा जो है ना फोर्स लगाते हैं तो ये थोड़ी सी बिल्कुल स्लाइटली स्ट्रेच होती है, नहीं कि बहुत ज्यादा हो जाए। इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो ऑपरेशन ऑफ द बेल्ट एंड पुलिस क्वाइट, ठीक है, इसमें जो है ना मतलब नॉइज नहीं होती इसके ऑपरेशन के दरमियान में। इसकी जो बेल्ट और पुली की जो ऑपरेशन है वो क्वाइट होता है। और द बेल्ट हैव एबिलिटी टू कुशन द शॉक व्हेन द मशीन आर स्टार्टेड, ठीक है, उसमें जो है ना एबिलिटी होती है कि वो शॉक को जो है ना अब्जॉर्ब कर ले, जैसे क्योंकि obvious सी बात है रबड़ है, रबड़ में थोड़ी सी हमारे पास टच जो है ना होने के चांसेस होते हैं। तो ये जो है ना इसके अंदर ये एक पॉजिटिव एक एडवांटेज है कि ये जो है ना इस चीज़ को भी बर्दाश्त कर लेता है। द हाई वेलोसिटी रेशियो में भी होता है, ठीक है, हाई वेलोसिटी रेशियो को जो है ना हम ऑब्टेन कर लेते हैं। पावर ट्रांसफर by V belt is more than the flat belt for same coefficient of friction or component level tension in the belt belts, ठीक है, इसमें जो है ना पावर ट्रांसमिशन अगर हम की बात करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा मिल जाता है फ्लैट बेल्ट से, अगर हम दोनों के सेम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लें और का कॉन्टेक्ट भी सेम हो और उसके अलावा लेवल टेंशन जो बेल्ट हैं वो भी सेम हो। उस तीनों को सेम करने के बाद अगर हम इसकी पावर ट्रांसमिशन कंपेयर करें तो वी बेल्ट की और जो है ना फ्लैट बेल्ट की दोनों की वी बेल्ट की सॉरी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू फ्लैट बेल्ट, ठीक है। और वी बेल्ट में भी ऑपरेट इन अदर डायरेक्शन वे विद टाइट साइड ऑफ द बेल्ट और द टॉप और द बॉटम, ठीक है, जो आपके पास वी बेल्ट है वो कोई दोनों डायरेक्शन में जो है ना वो उसको हम मूव करा सकते हैं और टाइट हो, क्योंकि इसमें जो है ना थोड़ी सी जो है ना वो जैसे फ्लैट बेल्ट में हमने देखा था स्लैक साइड ज़्यादा थी और जो है ना टाइट साइड जो नीचे वाली साइड होती है उसके अंदर वो थोड़ा सा जो है ना वो टाइटनेस थी। लेकिन इस केस में क्या होता है कि बिल्कुल स्लाइडली सी होती है, तो अगर स्लैब होती है तो जो जो मतलब निग्लिजिबल सी होती है, या अगर हम उसको जो है ना कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर भी कर सकते हैं, तो ये हमारे पास दोनों साइड जो है ना उसको ऑपरेट कराई जा सकती है। और तो सेंटर लाइन में भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और इंक्लाइन, ठीक है, तो हमारे पास जो सेंटर लाइन है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल और इंक्लाइन भी हो सकती है। जो आपके पास मतलब ये एक सेंटर लाइन अगर हम ये ड्रॉ करते हैं तो ये आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट भी हो सकती है और थोड़ी सी इसके अंदर जो वर्टिकल अगर हम बात करें थोड़ी वर्टिकल भी हो सकती है और उसमें जो है ना इंक्लाइन भी एंगल पे भी हो सकती है, ठीक है। और अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कुछ हर चीज़ के एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेज में होंगे। तो ये जो है ना इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है इसका कि ये कैन नॉट बी यूज्ड विद लार्ज सेंटर रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ लार्जर वेट पर यूनिट लेंथ, ठीक है, हम लार्जर सेंटर रेजिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसका ऑब्वियस बात है कि ये एक थोड़ा इसका जो मटेरियल जिस तरह बना होता है तो ये इसका एक वेट ज़्यादा हो जाता है, जितना वेट आपको जाहिर वो ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसमें जो है ना हमारे पास जो लोड है आपके पास मोटर पे और पुलिस पे वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से हम जो है ना इसको प्रेफर नहीं करते लार्ज डिस्टेंस के लिए। लार्ज डिस्टेंस के लिए हम फ्लैट बेल्ट को जो है ना प्रेफर करते हैं। और वी बेल्ट्स आर नॉट सो ड्यूरेबल एज फ्लैट बेल्ट, फ्लैट बेल्ट जैसी ड्यूरेबल भी नहीं होती। अ, इसकी जो है मतलब एवरेज जो लाइफ है जैसे हमने डिस्कस की 3 to 5 ईयर्स होती है, लेकिन फ्लैट बेल्ट जो है ना हमने डिस्कस किया था इसकी पिछले लेक्चर्स के अंदर कि इसके अंदर जो है ना इनकी जो एज है वो अप टू 15 ईयर्स भी हो जाती है। तो इतनी ड्यूरेबिलिटी मतलब जो होनी चाहिए वो नहीं है, ऑब्वियस बात है सही, लेकिन ये नहीं कि इतना ज़्यादा हो। तो इस वजह से हम इसको जो है ना ये नहीं कहते कि ये जो है ना इससे फ्लैट बेल्ट के अगर कंपेयर करें मतलब जो है ना वी बेल्ट्स की जो ड्यूरेबिलिटी है अच्छी, लेकिन ऑब्वियस बात है जो फ्लैट बेल्ट से इससे ज़्यादा नहीं है अगर कंपेरिजन में लेकर आए। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द पुलीज ऑफ फॉर द वी बेल्ट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द पुलीज ऑफ फ्लैट बेल्ट, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन है पुलिस की वो भी जो है ना ऑब्वियस बात है जो फ्लैट बेल्ट के लिए वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, उसमें हमें ग्रुप बनाने पड़ते हैं जो हमारे पास एज कम्पेयर टू अगर हम फ्लैट पुली की बात करें तो उसमें हमें बिल्कुल कोई भी ग्रुप बनाने नहीं पड़ते, तो सिंपल हमारे पास पुली आ जाती है। तो इस वजह से और सिंस द वी बेल्ट आर सब्जेक्ट टू सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रीप देयरफॉर देयर इज नॉट सुटेबल फॉर कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन सच एज सिंक्रोनस मशीन एंड टाइमिंग डिवाइस, ठीक है, जिसमें जो है ना हमारे पास जो है ना वो जो क्रीप का एक फिनोमेना हम लोगों ने डिस्कस किया था उसकी जो है ना वो आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वी बेल्ट्स के अंदर, तो हम उसको जो है ना कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन में यूज़ नहीं करते, जैसे सिंक्रोनस मशीन है और टाइमिंग डिवाइसेस हैं। तो उसमें थोड़ा सा टाइमिंग का जो है ना जो उसके अंदर हमें एग्जैक्ट वो चाहिए होते हैं, तो उसमें हम इसको ये हमारे लिए सूटेबल नहीं होती एज कम्पेयर टू वी फ्लैट बेल्ट। फ्लैट बेल्ट सूटेबल होती हैं, उसके अंदर हमें कॉस्ट अमाउंट ऑफ जो क्रीप है उसका जो है वो कम आता है, ठीक है। द बेल्ट टाइप इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस विद टेम्परेचर चेंजेस इन प्रॉपर बेल्ट टेंशन एंड मिसमैचिंग ऑफ द बेल्ट टाइप,
इसकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अफेक्ट होती है टेम्परेचर चेंजेस से और जो है ना इम्प्रॉपर बेल्ट टेंशन से और मिसमैचिंग ऑफ द बेल्ट लेंथ से। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, 3-4 जैसे लाइन अलाइनमेंट 3-4 बेल्ट एक साथ लगे हुए हैं, तो उसमें फिर हमें मिसमैचिंग अगर आ जाती है लेंथ की, एक हमने रिप्लेस की और जो है बाकी 3 नहीं की, तो उसमें जो है ना इसकी वजह से क्या होगा कि एक बेल्ट के ऊपर वजन ज़्यादा हो जाएगा, स्ट्रेच ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से हम लोग इस चीज़ में जो है ना वो थोड़ा-सा एहतियात करते हैं और इसके अंदर हमारे लिए थोड़ा-सा इन चीज़ों को देखना पड़ता है। और सेंट्रीफ्यूगल टेंशन प्रिवेंट द यूज़ ऑफ द वी बेल्ट एट स्पीड बिलो 5 मीटर पर सेकंड अबव 50 मीटर पर सेकंड। तो उसमें जो हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है वो वी बेल्ट के अंदर वो हमारे पास उसको अगर हम बात करते हैं तो उसकी जो एक लिमिट आती है, द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन प्रिवेंट्स द यूज ऑफ वी बेल्ट। मतलब हमारे पास जब सेंट्रीफ्यूगल उसकी जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन की बात करें तो वो हमारे को जो है ना प्रिवेंट करता है वी बेल्ट में, अगर हम 5 मीटर पर सेकंड और अबव 50 मीटर पर सेकंड से बात करते हैं। अच्छा, हम थोड़ी सी इसकी डिजाइनिंग को देख लेते हैं। रेशो जो है इसकी ऑफ ड्राइविंग टेंशन फॉर वी बेल्ट विद द ग्रुप पुलिस शोन इन फिगर। ये हमारे पास वी बेल्ट की एक जो है ना एक फिगर सी बनाई गई है। उसमें अगर हम बात करते हैं कि एक जो है ना इसमें हमारे पास रिएक्शन जो मिल रहा है, टोटल रिएक्शन इन द प्लेन ऑफ द ग्रुप, जो आर्क से जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारे पास ये है। और जो इसके बाद जो हमारे पास जो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड सरफेस ऑफ द ग्रुप है, वो ही हमारे पास R1 दो इन डायरेक्शन के अंदर लग रहा है। और म्यू जो है ना इसमें हमारे पास जो इसके साथ जो हम लेते हैं म्यू, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड जो साइड ऑफ द ग्रुप्स है, जो इस बेल्ट और ग्रुप के साथ लग रहे हैं, तो वो हमारे पास म्यू है। तो हम इसको जो है ना थोड़ा सा अगर रिजॉल्विंग करते हैं रिएक्शन पर्टिकुलर टू द ग्रुप की बात करें हम, तो ये आर जो है ना वो हमारे पास बेसिकली किसके इक्वल होगा, इसका साइन का कंपोनेंट और प्लस इसका साइन का कंपोनेंट, दो कंपोनेंट्स हैं। तो ये हमारे पास जो है ना इसकी जो टर्म आएगी वो 2R1 सॉरी R1 साइन बीटा प्लस R1 साइन बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास 2R1 साइन बीटा आ जाएगा। तो अगर हम जो है ना हमारे पास टोटल रिएक्शन ऑफ द प्लेन R1 ये वाले R1 है, तो हम जो है ना R1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, R1 ओवर R2 साइन बीटा। और उसके बाद जो है ना हमारे पास अगर हम बात करते हैं इन ऑर्डर फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें, तो 2 म्यू R1 जो है ना इसमें जो है ना ये हमारे पास फोर्स फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला होता है, तो जो है ना 2F इक्वल टू 2 पाई R से जो है ना हम डिनोट करते हैं। तो उसमें जो R1 की वैल्यू अगर हम जो है ना रिप्लेस करें तो हमारे पास 2 म्यू R ओवर 2 साइन बीटा आ जाएगा, और इसको हम 2 से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये म्यू R ओवर साइन बीटा आ जाएगा। साइन बीटा जो है ना इसको हम इनवर्स जो इसका इसको जो है ना कॉसेक बीटा से लिख सकते हैं। तो कंसीडर स्मॉल पोर्शन ऑफ द बेल्ट subtending at angle as delta theta at the center, and the tension of one side will be T and on the other side is T plus डेल्टा टी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इसमें हमारे पास हम लोग इसके अंदर कोई भी एक छोटा सा पार्ट लेते हैं बेल्ट का, तो उसमें हम देखते ही हैं कि उसमें जो एंगल है वो एक हमने डिस्कस किया था डेल्टा थीटा आ रहा है, और इसी तरह जो उसकी जो टेंशन ऑन वन साइड है वो टी, और जो अदर साइड होगा वो टी प्लस डेल्टा टी। उसमें चेंजिंग आ रही है थोड़ी सी, इसमें जो चेंजिंग आ रही है वो ऐड होगी। और नाउ प्रोसीडिंग द सेम वे एज इन प्रीवियस आर्टिकल वी गेट द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इक्वल टू म्यू आर कॉसिक बीटा अगेंस्ट म्यू आर। तो हम लोगों ने पिछले जो फ्लैट बेल्ट की बात की थी उसमें जो है ना हमारे पास जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस थी वो म्यू आर थी, लेकिन इस केस में हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स आ रही है वो म्यू आर कॉसिक बीटा आ रही है। ठीक है, तो हम यही रिप्लेस कर देंगे इसके अंदर। जो हमने एक फॉर्मूला डेरिवेशन निकाली थी रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2 को हमने फ्लैट बेल्ट में बात की, तो वहाँ हमारे पास ई फिगर थी जो कि इज इक्वल टू म्यू आर था, लेकिन इधर हमारे पास क्योंकि ये इसके अंदर हमारे पास जो है ना वो म्यू थीटा कॉसेक बीटा आ गया। ठीक है,
तो हम इसको यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले को जो है ना, जब हमारे पास अगर T1 या T2 में से कोई चीज़ गिवन नहीं है तो इसमें कुछ वैल्यूज निकालने के बाद जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे तो मुझे क्लियर है वो किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं डेरिवेशन। तो इसके बाद हम देख लेते हैं इन मैनी केसेस पर्टिकुलर व्हेन द फ्लैट बेल्ट इज रिप्लेस्ड बाय वी बेल्ट इट इज इकोनॉमिकल टू यूज फ्लैट फेस पुलीज इंस्टेड ऑफ लार्ज ग्रुप पुलीज एज फिगर अबव। उसमें होता यही है कि अगर हम फ्लैट बेल्ट की जगह वी बेल्ट को जो है ना वो प्रेफर करते हैं तो उसमें जो है ना फ्लैट प्लेस जो है ना वो पुलिस जो है ना वो भी जो है ना चल जाती है इसमें बाज़ औक़ात। तो उसमें जो है ना बजाय से हम लार्ज ग्रुप पुलिस को इस्तेमाल करें तो इसमें हम लोग जो है ना वो फ्लैट सरफेस जो हमारे पास पुलिस है उसको ही हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ कटिंग ऑफ ग्रुप इज देयर एलिमेंट सच ड्राइव इज नोन एज वी फेल्ट ड्राइव। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम जो है ना उस बेल्ट को ही यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे पास जो जैसे यहाँ पे आप देखें ये आपके पास ग्रूव्स हैं इसके अंदर, तो हम इसके अंदर जो है ना वो स्ट्रेट हमारे पास कोई इसके अंदर ग्रूव नहीं है, इसी के ऊपर हम बेल्ट को लगा देते हैं तो ये इसके ऊपर भी फिक्स हो जाती है। तो हमारे पास जो बाज़ औक़ात अगर हमारे पास उसमें ये समझ लें कि जो कॉस्ट होती है इसकी ग्रूव की कटिंग की वो हमारे पास एलिमिनेट हो जाती है, हम इसको बगैर ग्रूव्स के भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे अंदर यहाँ हमारे पास फ्लैट पुली है, या हमारे पास वी फ्लैट पुली है, ये जिसके अंदर आपके पास तो ये जो हमारे पास इसके हमने ग्रुप नहीं के वो लिखे तो हमारे पास जो है ना ये जो इस तरह की जो हमारे पास पुली होती है उसको हम फिर जो ड्राइव होती है उसको हम वी फ्लैट ड्राइव भी कहते हैं। उसमें फिर यही होता है, इसमें कुछ हमारे चांसेस होते हैं कि ये जो बेल्ट है ये फ्लैट सरफेस है तो उस पर शायद उतर जाए। तो इसमें जो है ना हमारे पास अगर वो मिल जाती है ग्रूव्स के साथ जो है ना उसको लगा दें तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन ये कभी कभार इस ऐसी कंडीशन में भी हमें यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है। अब हम जो है इसमें थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हम लोगों ने इसमें थोड़ी सी जो चेंजिंग आएगी वो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें जो इसकी जो डिज़ाइनिंग प्रोसीजर है उसमें थोड़ा सा चेंज आता है। लेंथ का जो फार्मूला है उसमें बिल्कुल स्लाइटली सा चेंज है, इस तरह कुछ वैल्यू के अंदर जो चेंजिंग आती है वो आपको बता दूंगा इसमें। तो मतलब है सिंपल, इसमें कोई चीज़ ऐसी वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो थोड़ी सी इसमें टेक्निकल चीज़ें ये ऐड हो जाती है कि इसके अंदर हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया आ रहा है, डेंसिटी आ रही है, ये फ्लैट बेल्ट नहीं है, इसके अंदर एक जो है ना वो इसका एरिया है और उसके अंदर जो है ना हमारे पास अ, जो डेंसिटी है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे पास ग्रूफ एंगल भी आ जाता है जिसको हमने बीटा से डिनोट किया था। हम देख लेते हैं इसके अंदर हमारे पास कंप्रेसर रिक्वायरिंग 90 किलोवाट। ठीक है। आपके पास 90 किलोवाट का जो है ना वो एक कंप्रेसर है जो कि रन कर रहा है 250 आरपीएम स्पीड पे, और ड्राइव इज बाय वी बेल्ट उसके साथ लगी हुई है फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक मोटर रनिंग एट और 750 आरपीएम। ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो मोटर लगी हुई है जो उसको ड्राइव कर रही है वो 750 आरपीएम पे है। Diameter of the pulley of the compressor shaft must not be greater than 1 meter, where the center distance between the pulleys is limited to 1.75। ठीक है। तो हमने इसकी में जो है ना वो x की जो वैल्यू है वो 1.75 दे दी। ठीक है। द बेल्ट स्पीड शुड नॉट एक्सीड 1600 आरपीएम। ठीक है। उसकी जो स्पीड है वो 16 आरपीएम यानी वेलोसिटी की जो इसकी है वो इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। तो ये की वैल्यू भी मिल गई हमें। तो कह रहा है डिटरमिन द नंबर ऑफ बेल्ट रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द पावर ऑफ ईच बेल्ट हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब वो कह रहा है कि आपने नंबर ऑफ बेल्ट को जो है ना फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ बेल्ट को यूज करेंगे ताकि हम जो है ना वो जो एक बेल्ट का जो उसने सेक्शनल एरिया दिया वो 75 और डेंसिटी उसकी 1000 किलोमीटर पर मीटर क्यूब दी है और लेवल टेंसाइल स्ट्रेस 2.5 मेगा पास्कल दिया है। ठीक है। और ग्रूव जो उसके एंगल दिया वो 35 डिग्री दिया और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो उसने दिया है बेल्ट बिटवीन द बेल्ट एंड पुली 0.255 दिया और उसने ये भी कहा कि आल्सो कैलकुलेट द बेल्ट रिक्वायर्ड बेल्ट लेंथ जो है ना जो लेंथ है वो भी हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अब हमारे पास ये जो है ना सारी वैल्यूज गिवन आ गई, पी की वैल्यू आ गई है, जितना स्पीड हमारे पास गिवन है N2 N1 और डी की तरह जो डायमीटर है D2 वो हमारे पास गिवन है, और इतना x की वैल्यू हमारे की ये गिवन है यहाँ पे 1.75। यहाँ पे जो शैफ्ट की जो कंप्रेसर की जो हमारे पास डायमीटर है वो गिवन है, और इसी तरह ये इसमें हमारे पास जो स्पीड है वो गिवन है v की वैल्यू। ठीक है। और इसी तरह हमारे पास एरिया गिवन है फॉर ईच बेल्ट
375 mm स्क्वायर के अंदर है, तो इसको हम 375 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 जो है ना वो ले लेंगे मीटर की अगर बात करते हैं। और इस तरह डेंसिटी हमारे पास पी की रो की वैल्यू गिवन है 1000 kg, और इस तरह हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस 2.5 मेगापास्कल गिवन है। और ग्रूव एंगल 35, ये मैंने आपको आप बताया था, ये जो ग्रूव एंगल है ये 2 बीटा इज इक्वल टू 35, इसका मतलब ये होगा जो बीटा होगा वो हमारे पास का हाफ हो जाएगा, जैसे यहाँ हमने लिया। और म्यू आपके पास 0.25 गिवन है। अब हम इसमें जो है ना हमारे पास देखिए D2 की वैल्यू गिवन है, इसमें D1 की वैल्यू निकाल लेते हैं कि जो हमारे पास मोटर रिंग के साथ जो इसके साथ जो पुली लगी है इसका डायमीटर हम निकाल लेते हैं। वो आपको पता है हमारे पास जो है ना इसमें ये हमारे पास जो फॉर्मूला है जिसको ये रेशो के साथ जो हम यूज करते हैं N1/N2, हमारे पास N1 भी गिवन है, N2 भी गिवन है, D2 भी गिवन है, हमने D1 का वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे D1 की। तो यहाँ D1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, हमारे पास आती है 0.33। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई डायमीटर ऑफ पुली ऑन द मोटर शाफ्ट। ठीक है, जो हमारा मोटर शाफ्ट लगी हुई उसकी जो पुली की जो आपके पास डायमीटर है वो आपके पास ये आ गया। और हमारे पास के बाद जो है ना हम एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है, ताकि हम जो है ना वो ये यहाँ एक चीज़ देखने वाली ये है इसमें जो कंपेयर अगर हम करते हैं फ्लैट बेल्ट से, तो इसमें हमारे पास जो थीटा होता है वो हमारे पास ये वाला थीटा होता है जो कि 180 माइनस अल्फा, अगर आप देखें यहाँ पे। और इस तरह इस केस के अंदर तो यहाँ पे भी 180 माइनस 2 अल्फा, सॉरी यहाँ पे -2 अल्फा, अल्फा एक ये है एक अल्फा ये है हमारे पास, तो 180 माइनस 2 अल्फा होता है। तो हम इस 2 अल्फा की वैल्यू उसी तरह सेम जो हमारे पास O2 O1 O2 M, ठीक है, O2 जो है ना M डिवाइड बाय O1 O2 हमारे पास जो एक x का जो डिस्टेंस है वो गिवन है वो हम निकाल लेते हैं इसमें। और इसमें जो हमारे पास फ्लैट बेल्ट था उसमें हम जो है ना R1 माइनस R2 लेते थे, क्योंकि हमारे पास इसका रेडियस बड़ा होता था और इसका जो रेडियस होता वो छोटा होता था। लेकिन इस केस में हम R2 माइनस R1 लेंगे क्योंकि हमारे पास ये थोड़ा इसमें रिवर्स है, तो ये एक थोड़ा सा फर्क आता है इसके अंदर। और लेंथ में भी हम देखेंगे तो R2 माइनस R1 होगा, जो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम जब वैल्यू फाइंड देखेंगे तो उसमें इसमें जो है हमारे पास साइन, इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें हमारे पास R2 और R1 की जगह हम इसको डायमीटर, चूंकि हमारे पास हमने एक ये निकाल लिया और हमारे पास ये गिवन है, तो हम इसको भी फाइंड कर सकते हैं और इसमें हाफ वैल्यू पुट करके भी दोनों तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसको जो है ना इस यहाँ पे जो है ना वो D2 NS T1 और 2x से, क्योंकि ये इसकी जो वैल्यू है वो 2 और 2 से जो है ना मल्टीप्लाई कर दिया इसको यहाँ से, तो इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास ये 0.1914 एक वैल्यू आ रही है, जिसको साइन इनवर्स लेंगे तो हमारे पास 11.04 डिग्री जो है ना आपके पास एक ये जो अल्फा का एंगल है ये आ गया। तो इसमें जो हमारे पास थीटा का एंगल है वो कितना आ जाएगा, जैसी बात है वो 180 माइनस 2 अल्फा है, क्योंकि ये इधर अल्फा जो है ना इधर से ये माइनस हो रहा है यहाँ से, और इधर भी जो है ना ये हमारे पास 2 अल्फा जो है ना वो माइनस होंगे। इसमें हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 157.92, और इसको हम अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम पाई/80 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो कि हमारे पास हम लोगों ने टेंशन की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें हमारे लिए जो है ना थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है, थोड़ा सा इसमें फर्क आता है क्योंकि इसमें हमारे पास डेंसिटी भी इन्वॉल्व हो रही है और हमारे पास जो है ना इसके अंदर एरिया भी इन्वॉल्व है, क्योंकि इसकी एक जो है ना जैसे मैंने वो दिखा था कि शेप है, तो इस शेप की पूरी जो है ना कोई डेंसिटी है, इसका एरिया है। ठीक है, जो गए फॉर्मूला में या शायद गिवन होता है हमारे पास न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो उसको जो है ना हमने यूज बेसिकली ये करना है, इनकी टेंशन निकालने के बाद जो है ना हम लोग जब हमारे पास टेंशन आ जाएगी तो हम इससे पावर निकालेंगे, पावर हमारे पास आ जाएगी तो इससे हम जो है ना वो पावर ट्रांसमिट, क्योंकि हमारे पास टोटल पावर ट्रांसमिशन गिवन है 90 में जो है ना इसके अंदर, तो हमने एक बेल्ट में कितनी पावर ट्रांसमिट हो सकती है जब वो हमारे पास आ जाएगी, तो वो जब हमारे पास आ जाएगी तो हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है ना एक बेल्ट में कितनी पावर है तो वो आ जाएगी, तो उससे हमें पता चल जाएगा हम कितनी नंबर ऑफ बेल्ट को जो है ना वो ट्रांसमिट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमने टोटल 90 किलोवाट की जो है ना वो ट्रांसमिट करनी है। अब हमने देखना ये है कि एक बेल्ट कितनी जो है ना वो इस जो ये हमारे पास जो गिवन डाटा है इसमें जो है ना कितना जो है ना वो पावर ट्रांसमिट कर सकती है एक बेल्ट, तो इसके लिए हम ये वैल्यू सारी निकालना है। तो हमारे पास जब एक इस एरिया के हिसाब इसके हिसाब से हमारे पास एक बेल्ट का जो आएगा तो तकरीबन हम जब टोटल से डिवाइड करेंगे इसको
तो हमारे पास जो है ना वो आ जाएगा कि कितनी नंबर ऑफ बेल्ट हमें चाहिए, ठीक है। अब हमें जो है ना हम लोगों ने जो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि टेंशन जो वैल्यूज हैं वो किस तरह निकलेगी, एक बेल्ट के लिए बात कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास वी नो दैट द मास ऑफ द बेल्ट पर मीटर लेंथ, जो है ना हमारे पास जो मास होता है वो 1 मीटर में एरिया इंटू डेंसिटी होता है, और ए लेंथ चूंकि 1 मीटर है तो 1 आ जाएगा। तो एरिया हमारे पास क्या है कि वो 375 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ गिवन है, और डेंसिटी हमारे पास 1000 गिवन है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 0.375 केजी पर मीटर जो है ना इसमें हमारे पास मास आ जाएगा। ये मतलब पर मीटर जो है ना हमारे पास मैस आ गया। ये हमारे पास एक मैस है 1 मीटर के अंदर, जो इसकी एक जो लेंथ है उसमें हमारे पास जो रब इसकी बेल्ट का मैस है वो ये है, ठीक है। तो अब हम जो है ना सेंट्रीफ्यूगल टेंशन निकालते हैं, तो हमारे पास मैस इंटू वेलोसिटी होती है, तो उसको जो है ना मैस इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूले से हम जो है ना वो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन निकाल लेते हैं, जो कि जो है ना वो हमारे पास मैक्सिमम टेंशन को जब हम माइनस करेंगे, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे उसमें जो है ना वो टाइट साइड की हमारे पास टेंशन आ जाएगी। टी माइनस टी सी, इसमें हमें टी की वैल्यू भी चाहिए और टी सी की वैल्यू भी चाहिए। तो इस टी सी की वैल्यू ये जो है ना एम इंटू बी स्केयर, ये जो है ना फिजिक्स का एक सिंपल फॉर्मूला है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो ये हमारे पास आ जाएगी। इसके जो है इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास 267 हमारे पास जो है ना ये न्यूटन इसकी जो है ना फोर्स, इसकी वेलोसिटी सॉरी इसकी जो है हमारे पास टेंशन आ गई सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। और इसी तरह मैक्सिमम टेंशन जो है ना वो बेल्ट की वो हम फाइंड आउट कर लेंगे स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। तो वो हमारे पास आ जाएगी, ये स्ट्रेस 2.5 गिवन है, और इसी तरह जो हमारे पास एरिया गिवन है वो 375 गिवन है। तो इसमें जो है ना इनको फाइंड आउट कर लेंगे, तो अब हमारे पास जो टेंशन आएगी, जो टोटल टेंशन है इन टाइट साइड, वो हम जो है ना इस जो हमारे पास मैक्सिमम टेंशन है वो इससे अगर हम माइनस कर देंगे इससे, क्योंकि ये हमारे पास मैक्सिमम टेंशन है बेल्ट की, और ये हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। इससे जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास टेंशन आ जाएगी टाइट साइड की। जो हमारे पास टाइट साइड है ये हमारे पास लेग साइड है, ठीक है। तो वो हमारे पास आ जाएगी 670.5 न्यूटन। अब हमें टेंशन T2 निकालने, तो हम उसी फॉर्मूले से जो हम एक फार्मूला एक T1 ओवर T2 लॉग पे जो है ना 2.3 इंटू लॉग T1 और T2 इज इक्वल टू म्यू थीटा इंटू कॉसेक बीटा जो है ना फॉर्मूला यूज करके, इससे जो है ना इस फॉर्मूले से जो है ना वो, क्योंकि अब हमारे पास मैंने बताया आपको अगर हमारे पास इन दोनों में से कोई एक वैल्यू गिवन है तो हम इसे दूसरी वैल्यू से निकाल सकते हैं। अब हमने जो है ना हमारे पास दोनों ही गिवन नहीं थी, तो हमने पहले T1 की वैल्यू निकाली, अब हम T2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे इसके अंदर म्यू थीटा कॉसेक बीटा, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ये वैल्यूज हमने निकाल ली है पीछे, और ये सारी बीटा की वैल्यू मैंने आपको बताया था हाफ करेंगे 35 का हाफ लेंगे। और इसी तरह जो है ना ये हमारे पास म्यू की वैल्यू भी गिवन है 0.25। तो इसको हम थोड़ा सा जो है ना वो सिंप्लीफाई कर ले, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो इस वाले पोर्शन की, ये जो पोर्शन है 2.295 आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे 2.3 को हम जो है इसके नीचे ले जाते हैं तो हमारे पास 0.9976 आ गई। इसका हम जैसी बात एंटी लॉग लेंगे, ताकि हम जो है ना यहाँ से ये T2 की वैल्यू निकाल सकें। तो इसका एंटी लॉग लेने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 9.95 आ गई। और इसमें जब हम इसकी जो है ना T2 की जो है ना T1 की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, वो हमारा 670.5 न्यूटन है। इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो T2 की वैल्यू है वो हमारा 675.4 न्यूटन आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम जो है ना इसमें जो वैल्यूज हैं नंबर ऑफ बेल्ट ये फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था, हम एक पावर इस पे ना अगर फाइंड आउट कर ले तो हमें जो है ना बाकी बेल्ट निकालना हमारे पास, क्योंकि हमें टोटल जो है वो निकाली भी है यहाँ पे, तो वो हमारे लिए निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है ना ये पावर वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं, जो हमने लास्ट टाइम भी किया था T1 माइनस T2 इंटू वी। आपके पास गिवन है वैल्यूज T1 माइनस T2, ये आपके पास आ गए वी हम लोगों ने 26.67 जो पहले भी यूज किए। ये आप लोगों को बताता चलूँ, ये हमारे पास 1600 गिवन थी, 1600 मीटर पर मिनट गिवन थी, जिसको हमने कन्वर्ट किया है मीटर पर सेकंड में, तो हमारे 26.67 वैल्यू आई है इसकी, ठीक है। तो ये हमने वैल्यू इसको यूज करके जो है ना हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास एक जो है ना एक पावर आ जाएगी 16.085। ये एक उस पे आ गई हमारे पास के टोटल जो मतलब एक बेल्ट पे हमने इतनी पावर लग रही है इस जो हमारे पास गिवन डाटा है इससे। अब हमने टोटल पावर जो ट्रांसमिट करनी है वो हमारे पास 90 है। इससे हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ बेल्ट्स आ सकती हैं कि भाई हम इतनी जो है ना बेल्ट्स चाहिए होंगी, इसके लिए रिक्वायर्ड होगा
इतना सिस्टम इतनी जो है ना हमें वो रिक्वायर्ड होगी। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आती है 5.6। अब ये बात है 5.6 बेल्ट नहीं हो सकती, इसको हम राउंड ऑफ करेंगे जो कि हमारे पास नंबर ऑफ बेल्ट आएंगे 6। मतलब 6 नंबर ऑफ बेल्ट जो है ना वो उसमें से जो एक जो बेल्ट है वो ये पावर ट्रांसमिट कर रही है और टोटल जो हमारे पास है 90 किलोवाट वो हमें ट्रांसमिट करनी है। तो हम ये 6 बेल्ट के जरिए इजीली जो है ना वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। फिर हमारे पास लास्ट जो हम लोगों ने चीज निकाली वो निकाले लेंथ ऑफ ईच बेल्ट। लेंथ ऑफ ईच बेल्ट निकालने के लिए जो है ना हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ही फॉर्मूला है। इसको जो है ना थोड़ी सी जो है ना इसके अंदर चेंजिंग है वो अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, क्योंकि R1 प्लस R2 यहाँ पे होता था तो यहाँ R2 प्लस R1 हो गया और जितना उधर होता था R1 माइनस R2 का स्केयर ओवर X, तो यहाँ पे R2 माइनस R1 का स्केयर का X है डिवाइड बाय X। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसके अंदर चेंजिंग है। अगर हम इसके डेरिवेशन करें, अगेन आप डेरिवेशन में नहीं जाते, वही सेम प्रोसीजर है जो हम लोगों ने पहले ही लेंथ की वैल्यू निकाल ली थी फ्लैट बेल्ट के लिए। तो इसमें जो है ना हम वैल्यूज पुट करेंगे लेंथ के लिए, तो हमारे पास ये वैल्यूज जो है ना इसके वैल्यूज पुट करने के बाद R2 और D2 में भी पुट की जा सकती हैं, जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें डायमीटर के लिए भी की जा सकती है और रेडियस में भी। इसमें जो है ना हम लोगों ने यहाँ पे रेडियस के लिए फाइंड किया, दोनों तरीके से पॉसिबल है, दोनों से वैल्यूज आंसर सेम आएगा हमारे पास। तो इसमें जो है ना वो इसने इन चीज़ों को चेंज करने के बाद D1 को चेंज किया और R1 को चेंज करने के बाद जो वैल्यूज हैं उसको पुट किया, तो हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है लेंथ का वो हमारे पास 5.654 मीटर, इतने मीटर की जो है ना हमारे पास लेंथ होगी ईच बेल्ट की। मतलब ये सिर्फ एक सिंगल बेल्ट के लिए है, तो ये एक बेल्ट मतलब हमें इसकी इस तरह की 6 बेल्ट जो है ना चाहिए, इतना जो है ना वो हमारे पास लेंथ होगी एक बेल्ट की। तो हमारी जो है ना पावर ट्रांसमिशन जो 90 किलोवाट की है वो ट्रांसमिट होगी। तो ये न्यूमेरिकल था, इसके साथ से न्यूमेरिकल देख लेते हैं। A belt drive consists of two belts in parallel or grooved pulleys of the same size. The angle of the groove is 30 डिग्री। ठीक है, हमारे पास क्या है कि जो एंगल ऑफ ग्रूव है अगेन वही बीटा, 2 बीटा जो है ना वो हमारे पास 30 डिग्री है, इसमें बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। और जो है ना इसमें हमारे पास जो क्रॉस सेक्शनल यहाँ देखें 2 V बेल्ट गिवन है, यहाँ नंबर ऑफ बेल्ट गिवन है ऑलरेडी, एन जो है ना हमारे पास 2 है। और द क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास क्या है ईच बेल्ट का वो 750 है और म्यू उसमें 0.12 है। डेंसिटी हमारे पास 1.2 mg इंटू एम क्यूब आपके पास गिवन है। ठीक है, और इसमें जो मैक्सिमम शेप स्ट्रेस है वो हमारे पास 7 मेगा पास्कल गिवन है। उसमें कैलकुलेट द पावर, हमें पावर ट्रांसमिट कितनी वो कर सकता है, दैट कैन पुली एट 300 हमारे पास डायमीटर है इसका पुली का हो गया, जिसको हम टी कहेंगे। और जो है ना उसमें जो डायमीटर रोटेटिंग ऑफ 15 आरपीएम 1500 आरपीएम। ठीक है, उसमें 1500 आरपीएम हमारे पास जो है ना वो एन की वैल्यू गिवन है कितनी स्पीड से। फाइंड आल्सो द शाफ्ट स्पीड, हमने शाफ्ट स्पीड की भी वैल्यू जो है ना फाइंड आउट करनी है इन आरपीएम एट विद द पावर ट्रांसमिट वुड बी मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम के लिए जो हमने पावर ट्रांसमिट करनी है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए अगेन वही सेम प्रोसीजर है जैसे हम लोगों ने पीछे उसमें किया था। हम लोगों को जो है ना वो टेंशन की वैल्यू चाहिए, टेंशन की वैल्यू होगी तो हम पावर की ट्रांसमिशन कैलकुलेट कर लेते हैं। पावर ट्रांसमिशन के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला था T1 माइनस T2 इंटू वी, या T2 माइनस T1 इंटू वी था हमारे पास, समथिंग लाइक दैट। तो उसके लिए हमारे पास T1 और T2 की वैल्यू चाहिए, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियसली वही सेम प्रोसीजर है जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया है। मतलब T माइनस मैक्सिमम टेंशन माइनस और सेंट्रीफ्यूगल टेंशन हमारे पास फार्मूला है। उसके लिए हमें जो है ना वो टी सी की वैल्यू और टी की वैल्यू हमें चाहिए। अब यहाँ पे देखें, अब टी सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमें वेलोसिटी की वैल्यू भी चाहिए, हमें वेलोसिटी की वैल्यू गिवन नहीं है। तो उसके लिए हम ये सेम जो पिछले फार्मूला था उसी को हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमें मैस की वैल्यू भी चाहिए जो कि हमारे पास एरिया इंटू डेंसिटी इंटू लेंथ। एरिया इंटू डेंसिटी जो हमारा मैथ होता है पर मीटर, लेंथ की अगर हम बात करें तो उसके बाद लेंथ पर मीटर जो है ना वो 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। एरिया हमारे पास 750 गिवन है, अगेन मैं प्लस 750 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 हो जाएगा। और डेंसिटी हमारे पास गिवन है 1.2 मेगा ग्राम पर मीटर। अब ये जो है ना इसके अंदर ऑब्वियसली बात है ये एम जो है ना इसमें हमारे पास है, तो इसमें जो है ना हम मेगा की वैल्यू है तो इसको हम जो है ना कन्वर्ट करेंगे जो कि हमारे पास हो जाएगी 1200 केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगा। 1.2 को जो हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसमें जो है ना हमारे पास
इसको हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला के अंदर। यहाँ पे तो हमारे पास जो मैथ है वो 0.9 kg पर मीटर आ जाएगा। मतलब ये हमारे पास पर मीटर का मैथ है। और v की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे पाई डी एन ओवर 60 से। तो पाई डी एन ओवर 60 जो है इसको जो है हमारे पास d की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 300 mm, तो ये 0.3 हो जाएगी। और इसी तरह हमारे पास n की वैल्यू भी गिवन है 1500 rpm। तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 23.56 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे टेंशन सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के अंदर, जो कि हमारे 500 न्यूटन है। और मैक्सिमम टेंशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा इंटू ए, एरिया आपके पास सही है। सिग्मा हमारे पास 7 है, 7 मेगा पास्कल था, तो इसको 7 डिवाइड 10⁻6 हो जाएगा। और हमारे पास जो एरिया है वो हमारे पास है 750 डिवाइड 10⁻⁻6, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे गिवन था। ये मिलीमीटर पर स्क्वायर है, तो उसका जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 750 डिवाइड 10⁻⁻6 आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि बच्चे अक्सर इसमें जो है ना जो यूनिट्स हैं उसको जो है ना कन्वर्ट करते हुए जो है ना मिस्टेक कर देते हैं। इसको जो है ना मिली को कन्वर्ट कर मल्टीप्लाई 10⁻³ कर लेते हैं, लेकिन ये देखिए मिलीमीटर स्क्वायर है, तो इस वजह से आपको पता है कि जब ये क्यूब जो है ना इसके अंदर हमारे पास होगा तो उसको जब हम स्क्वायर को जब कन्वर्ट करेंगे तो वो 6 में चला जाएगा, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। और इस तरह ये 7 मेगा पास्कल है, तो ये मेगा पास में होगा 10⁻6 होता है। और इस तरह हमारे पास ये जो इसमें है ये भी हमारे पास 10⁻6 होता है। तो अगर हम इसको जो है ना ग्राम पर मीटर क्यूब में करेंगे तो ये 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 हो जाएगा। और अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं केजी में, तो भी बात 1 ग्राम का अंदर जो 1000 केजी होता है, तो इसमें जो है ना वो 10⁻3 आ जाएगा, 10⁻3 आ जाएगा हमारे पास केजी पर मीटर क्यूब। तो हमने ये कन्वर्ट किया इसको इस तरह। तो ये हमारे पास वेलोसिटी कन्वर्ट होने के बाद ये जो हमने टेंशन को जो मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू वो निकाली 5250। अब हम माइनस कर लेंगे इसको इसमें से इसमें ये माइनस करेंगे तो हमारे पास टाइट साइड ऑफ द बेल्ट की जो है ना वो हमारे पास एक टेंशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एक डिजाइन प्रोसीजर है, ये बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये हम लोगों ने इसका नहीं किया पहले। तो ये आपको थोड़ा सा इसके अंदर वो करना पड़ेगा कि जो इस केसेस में पी बेल्ट की जो आपके पास जो वैल्यूज हैं टेंशन्स के अंदर वो थोड़ी सी इसको फॉर्मूले को ये डिजाइन डेटा बुक में या आपको ये वैल्यूज गिवन होंगी आपके पेपर्स के अंदर। तो ये फॉर्मूलाज गिवन होंगे, ये फॉर्मूलाज गिवन होंगे। तो उसमें हमें जो है ना ये इसको जो है ना इसको इसी तरह यूज करना होगा। इसकी डिजाइनिंग का जो प्रोसीजर है वो इसी तरह है। तो इसमें जो है ना हमने T1 की वैल्यू निकाल ली, इसी तरह हम इस फॉर्मूले से T2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इस T2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो हम लोग जो है ना अब ये सी बात है उसमें हम लोग जो है ना वो पावर की फार्मूला पुट करेंगे, तो उसमें फिर हम अच्छा अब ये देखें इसमें T2 की वैल्यू हमारे पास वैल्यूज पुट करने के बाद वो 1105 न्यूटन आ गई। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी इसके अंदर जो है ना हमारा पावर ट्रांसमिशन है, ये हमने बात की थी कि पर जो हमारे पास जो पर पावर ट्रांसमिट हो रही है पर जो हमारे बेल्ट है, एक बेल्ट के ऊपर, तो ये पावर ट्रांसमिट का ये फॉर्मूला, ये एक बेल्ट के ऊपर हमारे पास जो नंबर ऑफ बेल्ट है वो 2 है। तो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है टोटल पावर। तो हम इस पूरे जो इसको जो है नंबर ऑफ पावर जो आपके पास बेल्ट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो 171.75 सारों को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, अब हमने शाफ्ट स्पीड निकालनी है। ठीक है, शाफ्ट स्पीड जो है ना हमारे पास हम इसको जो है ना n1 से ले लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो है ना हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, n1 की फाइंड करनी है शाफ्ट स्पीड। तो हमें पीछे वैल्यूज गिवन थी, वो हमें जो v1 और n1 की हमने वैल्यू निकाली थी वो बेल्ट के लिए निकाली थी। ठीक है, अब हम लोगों ने जो वैल्यू निकालनी है वो शाफ्ट स्पीड के लिए निकालनी है, जो शाफ्ट की स्पीड है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास थोड़ा डिफरेंट सा एक तरीकाकार है, उसको हम देख लेते हैं। ये भी जो है ना आपको थोड़ा सा इसमें जो है ना वो कन्फ्यूजन होगी, तो इसको थोड़ा सा याद कर लेगा कि अगर हम जो है ना वी नो दैट द मैक्सिमम पावर जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो है ना उसमें क्या होती है Tc = D/3 होता है। और इसमें जो Tc की वैल्यू हम लोगों ने जो पीछे वो फार्मूला देखे हैं उसमें mv1 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, पिछले हमने जो उसमें हमने बात की थी वो वेलोसिटी की बात की थी बेल्ट के लिए। अब हम बात कर रहे हैं आपके पास जो शाफ्ट में जो स्पीड ट्रांसफर हो रही है उसमें जो है इसमें थोड़ा सा फर्क है कि जो बेल्ट है उसकी स्पीड
और जो इसके साथ जो ये शैफ्ट लगी हुई है इनकी स्पीड जो होती है, ये शैफ्ट यहाँ पे लगी हुई है कोई भी, इसमें थोड़ा सा फर्क हो जाता है। ठीक है, तो हम इस तरह निकालेंगे mv1 स्क्वायर ओवर t ओवर 3। अब यहाँ पे जो है हम v1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे और v1 की वैल्यू आ जाएगी तो हम वही v इज इक्वल टू पाई dn ओवर 60 से जो हमारे पास फॉर्मूला होता है उससे हम वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास v1 थोड़ा सा क्रिटिकल मामला है कि v1 को किस तरह निकालें, तो उसके लिए हमारे पास ये हम लोगों ने ये यूज़ किया फॉर्मूला। डिज़ाइन डाटा बुक में ये अवेलेबल होगा और ये आपके पास भी न्यूमेरिकल आपके पास जो बुक आपके पास अगर क्वेश्चन आता है उसमें ये गिवन होगा। तो इसमें हम ये वैल्यूज को पुट करने के बाद जो v1 की वैल्यू है इसमें हमारे पास 44.1 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास वेलोसिटी है किसकी, कि जिसमें जिसकी बेल्ट की स्पीड की वजह से जो आपके पास शाफ्ट की स्पीड आ रही है। ठीक है, तो उसको आप फॉर्मूले को पुट करने के बाद पाई डी एन ओवर 60 से जो है ना हम शाफ्ट स्पीड निकाल लेंगे, जो कि हमारे पाई डी एन ओवर 60 इसको जो है वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास जो n1 की वैल्यू है वो हमारे पास 2809 rpm आ जाएगी। ठीक है, तो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट ये हमारे पास जो है ना आज का टॉपिक था। अब हम जो है ना नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो उसके अंदर कवर करेंगे रोप ड्राइव के बारे में। तो अगेन अगर आपको कोई चीज़ मिस नहीं समझ आई या आपको जो है ना इन चीज़ों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे जो है ना कमेंट सेक्शन के अंदर या आप जो है ना इसमें मुझसे कमेंट सेक्शन में आप उस ईमेल लेके उसमें कोई भी चीज़ आपने पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगले लगे मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।